सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छलकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। आओ, तुम भी थोड़ी हल्दी लगा लो। हाँ, वैसे भी तुम्हें तो हल्दी लग चुकी है, रस्म भी न्यूली खत्म हो चुकी है। अरे चलो भाई, ये रस्म खत्म हो चुकी है तो एक और रस्म शुरू करते हैं। आओ ना, तैयारी करते हैं ये रस्म की। चलो भाई, सब लोग आ जाइए। अगले रस्म की तैयारी हो जाए। अगली रस्म? जीजू, लेकिन हल्दी के बाद और कौन सी नई रस्म होती है? इसे रस्म भी कह सकते हैं या एक नया खेल भी कह सकते हैं। देखो भाई, लड़की वाले और लड़के वाले अलग अलग कर दिए जाएंगे और शादी तक दोनों टीमें अलग अलग रहेंगी, और लड़की वालों के रहने का प्रबंध मैंने आउट हाउस में कर लिया है। तो लड़के वाले इस तरफ और लड़की वाले इस तरफ। हाँ, चंद्रा आओ, तुम मेरी टीम में आओ। अरे जल्दी इधर खड़े हो। और कार्तिक, तुम भी आओ। चलो खड़े हो यहाँ। बुद्धि, तेरी तो शादी हो रही है, तू उधर लड़की वालों की तरफ कहाँ जाके खड़े रहे? अरे अरे विद्या, तुम वहां क्यों खड़ी हो बीच में? जेम्स बॉन्ड की टीम में आओ ना, हम जीतेंगे। इधर आओ। विद्या अगर लड़की वालों में चलेगी, हमारा खर्चा कौन उठाएगा? शादी पे 100 तरह की चीजें चाहिए, उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा? विद्या को इधर बुला लेती हूँ। हाँ भाभी जी, इस तरफ आ जाइए, आप तो हमारी तरफ से है ना। विद्या बेटे, तुम इधर आ जाओ। हाँ बेटा, तुम तो लड़की की बहन हो ना, तुम उधर कैसे जा सकती हो? आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। विद्या, किसी की बात मत सुनो, मेरी टीम में आ जाओ। विद्या बेटे, तुम हमारी बेटी हो ना, शालू की बहन हो ना, तो उसके जिंदगी के सबसे बड़े मौके पर तुम उधर कैसे जा सकती हो? यहाँ जाओ बेटे। सुनिए, हमें जाने दीजिए ना शालू के साथ। नहीं। वैसे भी हम तो बाहर वाले ही घर में रहेंगे ना, और हम आपसे सुबह शाम मिलने आएंगे, पक्का। आप जाने देंगे ना हमें? नहीं। 2-4 दिन की तो बात है, फिर हम आपके साथ आ जाएंगे। ठीक है। पर कल रात तुमने जो प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे मिलने आओगी, तो तुम याद रखना। बिल्कुल, हम जरूर याद रखेंगे। देखो विद्या, मेरी इकलौती बेटी की शादी हो रही है, वो भी इतने ऊंचे खानदान में। तो बेटा आप एक काम करना, वो जो रेशम वाला कपड़ा आता है ना, चमकदार, हाँ, उसकी एक शेरवानी और एक पैजामा बना देना। क्यों भाभी, अब इससे कम में तो काम नहीं चलेगा ना। बेटा एक काम और करना, वो जो एक घड़ी आती है ना सोने के रंग वाली, हाँ वो ला देना बेटा। देखो अब लगना चाहिए कि हम लोग भी खानदानी है ना, क्यों है माँ? हाँ, और मेरे लिए ना 2 कांचीपुरम साड़ियाँ और साथ में मैचिंग नेकलेस भी, और मेकअप किट तो होगा ही। जी। और विद्या, मेरे लिए ना तुम कुछ अपने पसंद से ही ले आना। 15-16 साड़ियाँ। हाँ?
15-16 सलवार कमीज सब रेशम के। जीन पैंट और लहंगा चोली भी लाना, हाँ भूलना मत। बड़े शहर में रहना है तो यहाँ की तरह रहना पड़ेगा ना। अरे बिटिया सुनो, तुम्हें सब याद रहेगा कि मैं एक लिस्ट बनाकर दे दूं? अरे लो कर लो बात, गिनकर 4 ही तो चीजें हैं, अब ये भी याद नहीं रहेंगी क्या? क्यों विद्या? जी चाची। हे शंभुनाथ, इतनी सारी चीजें, ये सब खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे हम? विद्या। जी जिया जी। नमस्ते। मुझे जरा विद्या से अकेले में बात करनी थी, 1 मिनट के लिए अगर आप। हाँ हाँ क्यों नहीं दामाद जी, चलिए। विद्या, ये कुछ पैसे हैं, रख लो। नहीं जिया जी, हम रख लो। उनके सामने इसलिए नहीं दिया ताकि वो बुरा ना मान जाए, अपने आप को छोटा ना महसूस करें। उन्हें जो सामान चाहिए ला देना। लो लो। और हाँ, और पैसों की जरूरत हो तो बेझिझक मांग लेना मुझसे। जीजा जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हम आपको कैसे धन्यवाद कहें, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। अरे दुल्हन, ये तुम्हारे ही पैसे हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ। विद्या। अरे विद्या, बेटे मैं तो कुछ बताना भूल ही गई। कहिए। और मैं भी। विद्या बेटे, मुझे एक हार भी चाहिए। बेटा, वो मैं तुमको 1-2 चीजें बताना भूल गया। वो मेरे लिए एक काम करना, वो तिल्ली की तरह वो चित्तीदार चमड़े वाली मोजरी आती है ना बेटा, वो ला देना। चाल बहुत अच्छी हो जाएगी। अरे विद्या, मेरे लिए ना वो माइक्रोवेव अवन लाना, जिसमें खाना हमेशा गर्म रहे, कभी ठंडा नहीं हो। मिस्टर ओशन, पूरा घर लाइट से चमकेगा, ढोल बजेंगे, सब नाचेंगे, फटाके भी फूटेंगे। मैं तो चीनू भैया के साथ घोड़ी पर बैठूंगा, तू आगे जाकर नाचना, ठीक है? और उधर खीर भी मिलने वाली है। मिस्टर इंडिया, आज विद्या सारा दिन क्यों नहीं आई? मिस्टर ओशन, इसका मतलब मैंने अब तक जो कुछ भी बोला वो तूने बिल्कुल नहीं सुना? सॉरी मिस्टर इंडिया, मैं विद्या के बारे में सोच रहा था। उसने कहा था वो बीच बीच में मुझसे मिलने आएगी, वो एक बार भी नहीं आई। और कोई मुझे उस आउट हाउस में जाने भी नहीं दे रहा है। मिस्टर ओशन यार, तू भी कमाल करता है। ऐसे बात कर रहा है जैसे विद्या मम्मी कितने दूर गई हो। लॉन की दूसरी और आउट हाउस है, और तू? उसने कहा था वो रात को मिलने आएगी मुझसे, वो अब तक नहीं आई। अरे वाह, कितना ब्यूटीफुल कलर है। और ये लहंगा कितना शाइनिंग शाइनिंग है। हाँ मैं पहनकर दिखाऊं मम्मा? हाँ। पर नहीं, मुझे कैसे समझ में आएगा कि क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं? अरे विद्या, तू पहन के दिखा, फिर मैं डिसाइड करूंगी।
ठीक है, हम अभी दिखाते हैं पहन के। शालू, ये मम्मा ये देखो। नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये लो। हाँ, ये अच्छी है। हाँ है तो। पर विद्या, ये भी पहन के दिखाओ ना, फिर मैं डिसाइडिंग करूंगी। विद्या अब तक आई क्यों नहीं? अगर वो नहीं आई तो मैं जाऊंगा उसके पास। हाँ, मैं जाऊंगा उसके पास। शालू, ये बहुत अच्छी है ना मम्मा? हाँ। तो हम लोग ये वाला खरीद ले? अरे नहीं, कल और कपड़े मंगवाना, फिर उनमें से मैं डिसाइडिंग करूंगी, ठीक है? विद्या, 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 तू टेल ना कि कौन सा अच्छा लग रहा है मुझ पर, ये वाला या ये वाला? हम तो कब से कह रहे हैं शालू, यही वाला अच्छा लग रहा है आप पे। बहुत सुंदर लग रहा है। सचमुच ना विद्या? फिर ठीक है। चलो मम्मा। पहुंच गई रस्सी। हे शंभुनाथ, हमने तो वादा किया था इनसे मिलने का। विद्या, 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 हे भगवान, आप क्या कर रहे हैं? तुमसे मिलने आया था विद्या। तुमने कहा था तुम मुझसे मिलने आओगी, तो भाई नहीं, इसलिए मैं आ गया। गिर जाएंगे। ऊपर आई, ऊपर आई। ध्यान से खिड़की मिली थी आपको आने के लिए। तुम मुझसे मिलने नहीं आई, इसलिए मैं आ गया।
हमें एक बात बताइए, दवाई खाई थी आपने अपनी? हाँ खाई। खाई ना, पक्का? आप खिड़की पर लटके हुए क्या कर रहे थे? मैं क्या करता, दरवाजा बंद था ना, इसलिए मुझे खिड़की से टार्जन बन के आना था। तुम्हें बिना देखे मुझे अच्छा नहीं लगता। तुमने प्रॉमिस किया था ना, तुम रोज रात को मुझसे मिलने आओगी, तुम आई नहीं ना, इसलिए मैं आ गई। बहुत काम था यहाँ पे घर पर, माफ कर दीजिए। छोड़ो, ठीक है। विद्या, मैं यहाँ पे सो जाऊं? वो मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता। सो जाइए। मैं सो जाऊं? सो जाइए। थैंक यू। हम अभी आते हैं कपड़े बदल कर, ठीक है? ओके। सुनिए, वो हमारी जो डोरी है ना, वो खुल नहीं रही है, बहुत जोर से बंधी है। खोल देंगे आप? ओके। अरे बुद्धू, सामने घूमो ना। क्या कर रहे हैं यहाँ क्या कर रहे हो सागर? मुझसे पूछकर यहाँ आए थे? चलो अपने कमरे में चलो, यहाँ से। अच्छा रंग जमाया है तुमने अपना सागर पर। 2 पल भी तुमसे दूर नहीं रह पाता है। हो गया, उसके हाथ भी तुम्हारे शरीर से दूर नहीं रह पा रहे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ये जो नजदीकियां बढ़ा रही हो ना तुम मेरे भाई के साथ, एक बार उसके अंजाम के बारे में भी सोच लेना विद्या। कल को अगर पेट वेट से हो गई ना, तो ये कोई बहुत बड़ी खुशी की बात नहीं होगी। जानती हो क्यों? क्योंकि सागर का बच्चा भी वैसा ही होगा जैसा खुद सागर है। समझी? पागल का बच्चा पागल ही होगा विद्या। इसलिए कुछ भी करने से पहले एक बात कभी मत भूलना कि तुम्हारा पति पागल है। पागल है वो विद्या। मेरे ख्याल से तुम कभी ऐसा नहीं चाहोगे कि तुम्हारा बच्चा
कल पैदा हो।